हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज हम समझेंगे न्यूमेरिकल नंबर 6 ऑफ चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है और क्या हमसे पूछा जा रहा है, तो चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। इसको समझते हैं हम। अ मार्टर शेल इज फायर्ड एट अ ग्राउंड लेवल टारगेट 500 मीटर डिस्टेंस विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। एक मार्टर शेल है, वो ग्राउंड लेवल से, मतलब ये ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल से एक टारगेट जो है, वो टारगेट कितना है, 500 मीटर दूर है। मीन्स जहाँ पे वो शेल फायर्ड होगा, वहीं उस पॉइंट से लेकर जहाँ पे टारगेट है उसके दरमियान में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 500 मीटर है। तो मार्टर शेल जो है 500 के डिस्टेंस पर एक टारगेट है, उसके ऊपर जो है वो फायर होता है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी इनिशियल वेलोसिटी होगी? इनिशियल वेलोसिटी उसकी जो है वो क्या है, 90 मीटर पर सेकेंड। तो 90 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ 500 मीटर के टारगेट पर एक मार्टर शेल क्या हो रहा है, फायर्ड हो रहा है। व्हाट इज़ द लॉन्च एंगल? अब क्या पर्पज़ है हमारा इस न्यूमेरिकल के अंदर? जो मार्टर शेल को जिस एंगल पर लॉन्च किया जा रहा है वो एंगल हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। दोबारा समझिए इस न्यूमेरिकल को। इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या कहा जा रहा है कि एक मार्टर शेल है, वो मार्टर शेल 500 मीटर की डिस्टेंस पर जो है वो टारगेट करने के लिए उसको इनिशियल वेलोसिटी दी जा रही है 90 मीटर पर सेकेंड। अब पूछा ये जा रहा है कि इसकी लॉन्च एंगल कितनी होगी, कि किस एंगल पर इस मार्टर शेल को हम लॉन्च करें ताकि वो 500 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए टारगेट को हिट करें। तो चलते हैं हम इसके डेटा की तरफ। रेंज हमें जो दी हुई है, अब रेंज में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 500 मीटर, यहाँ से ये 500 मीटर ये रेंज है इस मार्टर शेल की, क्योंकि हमें जाके 500 मीटर के डिस्टेंस पर एक टारगेट को क्या करना है, हिट कराना है। तो हम इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रेंज कंसिडर करेंगे, r = 500 मीटर। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेटा में मेंशन किया है इसको। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 90 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। व्हाट इज़ द लॉन्च एंगल? लॉन्च एंगल को मैं शो करता हूँ फाई से, कि फाई हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमें पता है कि जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल की जो रेंज की जो इक्वेशन है वो r = v0² sin 2θ। रेंज हमें मिली हुई है वो पुट करेंगे। v0 इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, g की वैल्यू 9.8 होगी। ये सारी वैल्यू हमें पुट करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में। तो 500 = 90 कहाँ से आया, v0 की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी, ठीक है, और होल स्क्वायर है तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया इसको। डिवाइड बाय g की वैल्यू 9.8 है, sin 2θ मैंने सेम रहने दिया। अब 90 का स्क्वायर निकालें तो 90 का स्क्वायर 8100 हमें मिलेगा, डिवाइड बाय 9.8 वही सेम, sin 2θ वही सेम। अब क्या करना है, अब इसको थोड़ा रीअरेंज करना है ताकि हमें जो है वो थीटा जाके हमें फाइंड आउट हो। कैसे रीअरेंज करेंगे? 9.8 डिवाइड में है, इक्वल की साइड लेके जाना है तो 500 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 8100 ये ऊपर मल्टीप्लाई में sin 2θ के साथ यहाँ पर, ठीक है। तो इसको इस इक्वल के साइड लेके जाना है, इस तरफ लेके जाएंगे तो ये 500 के डिवाइड में आएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देखें। तो 9.8 500 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा जब इक्वल की साइड हम मूव कराएंगे, और 8100 डिवाइड में आ जाएगा, और बाकी जो दूसरी साइड है वहाँ पे sin 2θ जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, sin 2θ = 500 × 9.8 डिवाइड बाय 8100। सबसे पहला काम ये है कि 500 को 9.8 के साथ मल्टीप्लाई करें, जो इसका आंसर आए वो 8100 के साथ क्या होगा, डिवाइड होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे ये फाइनल आंसर रखा है इसका, तो फाइनल आंसर जो आया वो 0.604 आया इस पूरी कैलकुलेशन का। ये वाली जो कैलकुलेशन है इसका जो आंसर आया है वो 0.604 हमें मिला। अब हम क्या करना है, साइन को इक्वल की इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स, ठीक है। तो साइन इन्वर्स 0.604। अब हमें कैलकुलेटर में
साइन इनवर्स 0.604 लिख के जो है हमें एक वैल्यू निकालनी है, तो वो वैल्यू हमें मिलेगी 37.156 मिलेगी। अब थीटा के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो ट्रू इक्वल की साइड इस आएगा, तो ये 37.156 के साथ डिवाइड में होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको मेंशन किया हुआ है। अब थीटा इज इक्वल टू 37.156 को डिवाइड करना है 2 से, तो आंसर मिलेगा 18.57 डिग्री। अब ये जो एंगल मिली है, इस एंगल को 90 डिग्री में से जो है वो माइनस करना है। जब हम इसको 90 डिग्री में से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर हमें मिलेगा वो आंसर हमें क्या मिलेगा, 71.4 डिग्री आंसर हमें मिलेगा, और यही हमारा फाइनल आंसर है। इस आंसर को आप बुक के इस आंसर से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये बुक में जो आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आया है, बिल्कुल हमारे पास ओके आया है। अब ये जो 90 में से हम इसको माइनस कर रहे हैं, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो हमारे पास 71.4 डिग्री पर जो है क्या आएगी, इसकी लॉन्च एंगल है। ये इस 71.4 डिग्री पर जब शेल को लॉन्च करेंगे 90 मीटर की स्पीड देकर, तब जाके ये 500 मीटर पर रखे हुए टारगेट को जाके ये क्या करेगा, हिट करेगा। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है, किसी भी किस्म की कोई आपको मुश्किलात समझने में आ रही है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप पूछें, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी राय से ज़रूर आप आगाह करें, क्योंकि आपकी राय जो है बहुत हमारे लिए मायना रखती है। तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस लेक्चर्स के हवाले से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।